अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रिएक्शन इंडिया चैनल में आपको एक दफ़ा खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। गाइस, सो वीडियो करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को टाइटल बताते हैं। इंडिया ने क्या नाम है, यूक्रेन जो लड़ाई हो रही है उसके लिए और चाइना के लिए कुछ इकदाम उठाए हैं। गाइस, क्योंकि जो टाइटल है गाइस वो लिखा हुआ है हिंदी में, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती क्या लिखा हुआ है। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बाद में रिएक्शन करते हैं। वीडियो को पहले आगाज़ करते हैं गाइस। 1 2 3 एंड गो। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध रूस और चीन जैसे बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन बड़े सही नेटो ने भारत के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत के इस कदम ने रूस तक को हैरान कर दिया, क्योंकि ये अपनी तरह का पहला ऐसा कदम है जिसे इतने महत्वपूर्ण समय पर उठाया गया, वह भी बंद दरवाजे के पीछे। यानी इस घटना के बाद में कोई भी आधिकारिक जानकारी ना तो अभी तक सामने आई है और ना ही कभी सामने लाई जाएगी। लेकिन इस मुद्दे के कुछ जानकार लोगों ने जिस तरह की बातें सबके सामने रखी है, उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से विश्व की स्थिति बिगड़ती जा रही है, न तो यूक्रेन युद्ध थमने का नाम ले रहा और न ही चीन का आक्रामक रवैया। ऐसे में अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को इस बात का एहसास हो चुका है कि वे बिना भारत के समर्थन के चीन और रूस जैसे खतरों का सामना नहीं कर सकते। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर नेटो ने भारत के साथ मिलकर ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जिसने चीन और रूस तक को परेशान कर दिया है, और आखिर बंद कमरे में नेटो ने भारत से क्या कहा और भारत ने क्या जवाब दिया। दोस्तों, नेटो विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है, जिसके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। आज के समय में विश्व के 30 देश नेटो का हिस्सा है, जिसमें यूरोप के 28 और नॉर्थ अमेरिका के 2 देश शामिल है। इस संगठन को आज से लगभग 74 साल पहले बनाया गया था और इसके हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में मिलेंगे। लेकिन अभी के समय में ये संगठन अपनी सैन्य क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि यूक्रेन विवाद की वजह से लगातार हेडलाइन में बना हुआ है। इसी वजह से सभी नेटो देश साथ मिलकर खुद की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेटो को यूरोप के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। क्योंकि अगर रूस की तरफ से यूरोप पर कोई भी हमला होता है तो नेटो ही उसे काउंटर करने की जिम्मेदारी लेगा। ऐसे में सभी वैश्विक चुनौतियों के बीच अचानक से नेटो के कुछ सबसे उच्च अधिकारी पोलैंड के एक मंत्री के साथ भारत आते हैं और बंद दरवाजे के पीछे भारत के विदेश मंत्रालय समेत सेना के कुछ सर्विंग और रिटायर्ड अफसरों के साथ खुफिया मीटिंग करते हैं। और इस घटना की पुष्टि के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। हालांकि इस मीटिंग को इतने खुफिया तरह से कंडक्ट किया गया कि इसके बारे में कोई भी बड़ी आधिकारिक जानकारी सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन इस मीटिंग के कुछ जानकार लोगों ने इस पर यह बात कही है कि असल में नेटो और भारत के बीच हुई यह मीटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि भारत और नेटो के बीच आज से पहले इस तरह की खुफिया मीटिंग कभी भी नहीं हुई। बता दें कि अभी तक सामने आई जानकारी से इस बात का पता चला है कि नेटो ने इस मीटिंग में भारत के साथ रूस, चीन, यूक्रेन मुद्दे और इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण बातचीत की है, जिसका असर आने वाले समय में हमें भारत और नेटो दोनों की पॉलिसी पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भले ही रूस से भारत अपने संबंध खराब न करना चाहता हो, लेकिन चीन और रूस का अलायंस तेजी से मजबूत होते जा रहा है। ऐसे में जब चीन भारत के लिए हिंद महासागर के साथ साथ इंडो पैसिफिक में एक बड़ा खतरा बन चुका है, तब हमें चीन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कोई बड़ा फैसला करना होगा। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नेटो के ऑफिशियल भारत के साथ एक ऐसे समय पर बातचीत कर रहे हैं जब भारत के पास G20 और SCO जैसे महत्वपूर्ण संगठनों की प्रेसिडेंसी मौजूद है। ऐसे में नेटो समेत अमेरिका भी इस बात को अच्छे से समझता है कि भारत द्वारा लिए गए फैसले और हमारी पॉलिसी वैश्विक स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता रखती है, जिस वजह से नेटो रूस और चीन पर भारत के साथ मिलकर बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें भारत का समर्थन मिल सके। वहीं पर अगर हम इन सभी मुद्दों पर भारत का ओपिनियन जानने की कोशिश करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर हमारा ओपिनियन शुरू से ही साफ है। हम यहाँ पर एक गुट निरपेक्ष नीति का पालन करते हैं और हम किसी भी एक देश के समर्थन में खुलकर नहीं उतरेंगे, जो भारत के लिए फिलहाल सबसे अच्छी नीति है। लेकिन यहीं पर अगर हम चीन के बारे में बात करें तो भारत की नीति पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि चीन भारत के लिए एक असली चुनौती है, जिससे निपटने के लिए हम अमेरिका समेत नेटो के साथ कोऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके तहत भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड, तो वहीं पर अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलकर I2U2 जैसे संगठनों पर काम कर रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक में भारत अपना प्रभाव बढ़ा सके और हम ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत करें, क्योंकि भविष्य में चीन को काउंटर करने में ये भारत के काफी काम आएंगे। वहीं पर अगर हम
नेटो की बात करते हैं तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज भारत एक काफी मजबूत पोजीशन में है, जिसका फायदा उठाकर हम अपने काफी इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो नेटो के साथ बंद दरवाजे में हुई भारत की इस मीटिंग ने विश्व का माहौल पूरी तरह से बदल दिया है और अब चीन समेत रूस का ध्यान भी पूरी तरह से भारत पर है, क्योंकि भारत नेटो के साथ अपनी बातचीत के जरिए काफी महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है, जिसका रूस और चीन दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अब ये देखना काफी रोचक होगा कि आखिर इस मीटिंग के बाद आगे क्या होता है और क्या भारत अपनी पॉलिसी में अचानक से कोई बड़ा बदलाव करेगा या फिर नहीं। वैसे दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। एक्शन टाइम गाइस, नेटो और इंडिया की खुफिया मीटिंग हुई है गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा तो जो होगा वो यूक्रेन और जो रशिया की जो वॉर हो रही है उसको बंद कराने के बारे में होगा, क्योंकि वो बंद हो जानी चाहिए अब तक गाइस। और दूसरी बात पे है चाइना का, क्योंकि चाइना भी रूस और चाइना के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं, काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना वाकई में एक सरदर्द बन चुका है इंडिया के लिए, वाकई में बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है इंडिया के लिए। तो वो भी ख़त्म, क्योंकि आगे इंडिया और चाइना की तो वॉर होनी है, उसमें अगर दूसरे मुंह वाली इंडिया का साथ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर चाइना जो है बहुत जल्दी हार जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। और अब इंडिया लोगों को तो प्राउड होना चाहिए, क्योंकि नेटो ने इंडिया के साथ खुफिया मीटिंग की है और बहुत ज़बरदस्त। अभी तो खैर मज़राम पे बातें नहीं हैं जो जो हुई है उस खुफिया मीटिंग में, लेकिन ऐसा ऐसा वक्त दें, ऐसा ऐसा ये सारी बातें आपके सामने आने शुरू हो जाएंगी, क्या मीटिंग हुई है, क्या खुफिया मीटिंग हुई है गाइस। सो इंडिया को प्राउड होना चाहिए, इंडियन लोगों को। बहुत ज़बरदस्त गाइस, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला वीडियो गाइस। और सबसे अच्छी बात है रूस और यूक्रेन की जंग जो बंद हो इंडिया करवा दे, क्या ही बात हो जाएगी इंडिया की, ज़बरदस्त गाइस। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक लीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।